राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की कहानी सुनेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस तिथि को भगवान श्री विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन का अवतार हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक पुराणों में लिखा है कि देव माता अदिति ने विष्णु जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। आइए अब कहानी सुनते हैं। वामन अवतार की कहानी। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु जी की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवराज इंद्र को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी रूप से अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। यह जानकर वामन वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। राजा बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब राजा बलि ने उनसे अधिक बार कहा तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। राजा बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। राजा बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया और तभी संकल्प पूरा होते ही वामन देव का आकार बढ़ने लगा और वह वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। जब राजा बलि ने ये देखा तो वह समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु भगवान श्री नारायण हैं। तो तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, इसलिए आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। अपना सब कुछ भेंट में देने के बाद भी राजा बलि को अपने वचन से ना फिरते देख वामन देव प्रसन्न हो गए और वामन देव ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे राजा बलि पाताल में चले गए और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को बलि के भय से मुक्ति दिलाई। और इस तरह भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लेकर देवताओं और सारी मनुष्य जाति को बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। अब अगले अध्याय में हम भगवान श्री हरि विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम अवतार की कहानी सुनेंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।